नमस्कार। आज मैं नगर पंचायत मधुबन में उपस्थित हूँ और मेरे पीछे आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा। इस पे लिखा गया है साफ शब्दों में दुधेश्वर नाथ शिवालय, दुधिया पोखरा उफरौली मऊ, जो विधानसभा मधुबन में पड़ता है। अब मैं दुधिया पोखरा की बात करूँगा, आपको मैं दिखा दूँ, कैमरामैन थोड़ा दिखाएं। ये जो तालाब की तरह दिख रहा है, जो गढ़ई दिख रही है, ये दुधिया पोखरा की ही गढ़ई है। गांव में गढ़ई बोलते हैं, गढ़ई आप लोग समझ रहे होंगे, तालाब जिसको बोला जाता है, ये तालाब है। और अब मैं दिखाऊंगा आपको शिव जी का मंदिर, जिसको अधर में ही छोड़ दिए हैं यहाँ के लोग। अब नेता जो जिम्मेदार लोग हैं, नेता विधायक जो भी है, अब ये इसकी हालत देखिए, दुधेश्वर नाथ शिवालय की हालत है। मैं जो मेन मंदिर है उसको मैं दिखा रहा हूँ कि क्या इसकी स्थिति है। कहीं कुछ नहीं है, सारा कुछ ठंडे बस्ते में है। वैसे तो मंच पे लोग चढ़ते हैं तो बड़े बड़े भाषण देते हैं, नाम लेते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। आपको ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, उफरौली गांव की है, दुधिया पोखरा। अब एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि यहाँ छठ के समय महिलाएं जो छठ पर व्रत रखती हैं, यहीं इसी पानी में खड़ा होकर वो अर्घ देती हैं। उसके बाद अच्छा, एक चीज़ और है, आप जब इस गढ़ही को देखेंगे तो आपको दिखेगा मधुबन के अगल बगल चारों तरफ से यहाँ गंदगी आती है इस पोखरी में, और काफ़ी गंदगी फैल चुकी है। पोखरी की हालत आपको दिखाई दे रहा होगा, साफ सफाई नहीं है। उसके बाद से लोग बता रहे हैं कि इस पर कुछ अवैध कब्जा भी है। आइए थोड़ा सा मैं उस एंगल पे चलता हूँ, उस साइड से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या स्थिति है। मैं अभी जिक्र कर रहा था कि छठ के पावन पर्व पर महिलाएं यहाँ इसी घाट पर अर्घ देने आती हैं, इस पानी में खड़ा होकर अर्घ पूजा करती हैं। ये आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, जो बेदी बनाई जाती है गांव में छठ के पावन पर्व पे, वही बेदी है। अब एक चीज़ मैं और बता दूं, जब बारिश का मौसम आता है तो ये पूरा तालाब भर जाता है, और भरने की वजह से हर साल अब ये जो तालाब के किनारे आपको डमरू रोड दिखाई दे रहा है, ये जब बारिश का मौसम आता है, पानी इसमें बढ़ता है, तो ये रोड धीरे धीरे कटने लगता है और हर साल ये रोड डैमेज होता है। और सोच रहे होंगे कितना नुकसान है। पहली बात कि मैं यहाँ दुधिया तालाब की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ इतनी गंदगी आती है कि अब महिलाओं को खड़ा होने में काफ़ी समस्या होती होगी। अब किस तरह वो खड़ा होकर पूजा करती हैं, अब ये तो वही समझती होंगी। लेकिन समस्या काफ़ी जटिल है, काफ़ी बड़ी समस्या है दुधिया पोखरा की। मैं अब एक दो लोगों से बात करके इसके बारे में थोड़ा समझा जाए कि दुधिया पोखरा इसका नाम कैसे पड़ा और क्या इसकी स्थिति है। क्या नाम है सर आपका? सरदेंदु पांडे नाम है हमारा। पांडे जी, क्या जानकारी है इस दुधिया पोखरा के बारे में? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा इसके बारे में बताएं कि ये इसकी शुरुआत कब से हुई और कैसे इसका नाम पड़ा। इसका शुरुआत जो है हमारे पूर्वज थे श्री गुलाब बाबा, उनके द्वारा हुआ। ये पोखरा का ये स्थापना की गई। और ऐसी मान्यता है कि जो सुग्गी चौरी मठ है, वहाँ के कोई मठ आए उनकी परीक्षा लेने के लिए, वो भी सिद्ध पुरुष थे। तो उन्होंने रात में दूध मांगा, ताज़ा गाय का दूध, और उन्होंने कहा कि जाइए पोखरे से ले लीजिए। तो यहाँ ये सब लोगों ने, गांव वालों ने देखा, सुबह पूरा पोखरा दूध की तरह सफ़ेद था। तब से इसका नाम दुधिया पोखरा हो गया है। ये लगभग कितने वर्ष पहले की बात है? ये हमारी लगभग चौथी पीढ़ी, 4 पीढ़ियों पहले की बात है। अच्छा, जी। क्या स्थिति है अब जब आप इस पे नज़र डालेंगे तो आज इस दुधिया पोखरे की क्या स्थिति है? जैसा कि आप देख सकते हैं, चारों तरफ यहाँ नालियाँ गिर रही हैं। नगर पंचायत बनने के बाद से हम लोगों को उम्मीद थी कि थोड़ी साफ-सफाई पर और ध्यान दिया जाएगा। छठ के अवसर पर भी यहाँ पूरे मधुबन के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और ये पोखरा चारों तरफ से भर जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ चारों तरफ नाली, ये छठ की बेदी बनी हुई है और चारों तरफ से नाली आ रही है, और सफाई की स्थिति देख रहे हैं। कूड़ा-कचरा यहाँ पे चारों तरफ से वहाँ से फेंका भी जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये धीरे-धीरे इसमें सफाई पे भी कुछ कार्य हो, ये लोगों के संज्ञान में आए, जो इसके लिए ज़िम्मेदार लोग हैं। क्या इसमें कुछ अवैध कब्जा भी हो रहा है क्या इस पोखरी पर? अवैध कब्ज़ा के लिए ये है कि कुछ इसके लिए नाप वगैरह कराना आवश्यक है, ताकि इसका जो पुराना साइज़ था उस तरह से उसको पुनर्स्थापित किया जाए। तो इसके लिए भी कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है।
अभी आप सुन रहे थे कि छठ की बेदियाँ बनी हैं, औरतें यहाँ खड़ा होती हैं, मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ। तो ये नगर पालिका मधुबन में एक काफ़ी अच्छी जगह, अगर यहाँ के जो ज़िम्मेदार नेता हैं, जो जिनको ये सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, वो चाहें तो इसको साफ़-सफ़ाई करके किनारे अगर बैठने की उचित समुचित व्यवस्था कर दें और इसमें साफ़-सफ़ाई रखें, जो नाला-नाली का पानी इसमें बह कर आता है, उससे उसका कोई अलग उसको डाइवर्ट करें, कहीं दूसरे जगह गंदगी जाए, इस तालाब में ना आए, तो लोग यहाँ आएँगे, बैठेंगे। मधुबन में बिल्कुल मधुबन में ही ये जगह है, खूबसूरत जगह है, यहाँ पेड़-पौधे भी लगने चाहिए, यहाँ साफ़-सफ़ाई भी होनी चाहिए ताकि जो हिंदू रीति-रिवाज में जो छठ का पावन पर्व है, जिसमें महिलाएँ यहाँ आकर खड़ा होती हैं, उनके लिए तो काफ़ी समस्या होती है। मैं बार-बार इस बात को बोल रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक मिश्रा। क्या बोलेंगे मिश्रा जी, जो दुधिया तालाब है, यहाँ बताया जा रहा है कि काफ़ी पहले इनको लोग बहुत मानते हैं, आज भी इनके प्रति लोगों में बहुत विश्वास है, लोग पूजा करने आते हैं। क्या बोलेंगे दुधिया पोखरा पे? सबसे पहले तो इस पोखरे की मैं सरकार से नपाई की मांग करूंगा कि इसको नाप-तौल करके और इसका साफ-सफाई करके इसको सही किया जाए और ये नगर पंचायत मधुबन वार्ड नंबर 8 में पड़ता है पोखरा। ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही बदहाल पड़ा हुआ है। इस पोखरी की भी बहुत पुरानी कहानी है, लगभग 100-200 साल पुराना जो है, इस पोखरे में कभी दूध हुआ करता था और आज ये पोखरा जो है, इतना गंदा हो गया है कि कोई पानी पी भी नहीं सकता है, ना इसमें हाथ-पैर डालेंगे बहुत बीमारियाँ होंगी और तमाम अगल-बगल के लोग इसमें नाले बहा रहे हैं, कोई कब्ज़ा कर लिया है और तमाम प्रकार की समस्याएँ हैं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा चलाए जा रहे जो अमृत सरोवर का जो पोखरी वाला कार्यक्रम है, मैं चाहूँगा सरकार से माँग करूँगा और यहाँ के विधायक माननीय रामविलास चौहान जी से कि इस पर जो है वो ध्यान दें। रामविलास चौहान जी पहले विधायक। पहले कभी कोई विधायक इसकी सूद लिया कि नहीं? कुछ पैसा-वैसा बजट इसमें पास हुआ था? कुछ काम होने की चर्चा कभी हुई थी कि नहीं हुई थी? देखिए, इस पर एक बार जब चंद्रमणि यादव जी और पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि जो है ऐश्वर्या राजेश जी जब प्रमुख बनी थी तो इसमें जो है कुछ काम हुआ था। लेकिन जो है फिर ये काम ठंडे बस्ते में चला गया इसलिए कि ये नगर पंचायत घोषित हो गया। आज नगर पंचायत जब से घोषित हुआ तब से इसमें कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ के मंत्री माननीय दारा सिंह चौहान जी लगभग 2 करोड़ का बजट बना करके और नगर पंचायत के लोग मिल करके भेजे हैं, योगी आदित्यनाथ जी किए हैं। 3-4 साल हो गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ इस पे। मैं सरकार से यही माँग करता हूँ कि इस पोखरे का सुंदरीकरण करके और बढ़िया से इसको बनाया जाए क्योंकि ये नगर पंचायत मधुबन के बीच में है। यहाँ पे हज़ारों लोग आकर के शाम को और सवेरे का लुत्फ़ उठा सकते हैं और जो है चलिए, बनना भी चाहिए, साफ-सफाई भी होनी चाहिए और चूँकि ये बाबा दुधेश्वर नाथ का शिवालय है, दुधिया पोखरा के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है, लोगों में काफ़ी आस्था है इसके प्रति। तो चलिए, अब मैं इसी चीज़ की ज़िक्र कर रहा था, इधर तालाब है दुधिया पोखरा और ये देखिए, ये नाली का पानी है, जो रोड के उस पार से इस पार इसी तालाब में जाता है। ये गंदगी आपको साफ दिखाई दे रही होगी। थोड़ा-सा आप और आगे बढ़िए, मैं गंदगी का अंबार दिखा रहा हूँ और सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखिए, ये नाला है, जो गाँव में लोगों के घरों से आता है, कूड़ा-कचरा लोग इसमें डालते हैं और इसका निकास है इसी दुधिया पोखरा में। कभी यहाँ दूध बहता था, आज कचरा बह रहा है। आप ये इन सारी चीज़ों को देखिए, ये मधुबन की स्थिति है। मधुबन शहीदों की धरती बोली जाती है। कभी शहीद इस पे पैदा हुए, शहीदों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी। आज यहाँ ऐसे-ऐसे नेता पैदा होते हैं कि जहाँ दूध बहना चाहिए, वहाँ कचरा बहवाते हैं। अभी ये देखिए, आपको मैं जस्ट थोड़ी-थोड़ी दूरी पर लगभग 20-20 मीटर के अंतर पे मैंने 3 आपको नालियाँ दिखा दिया कि ये देखिए, अब ये भी कचरा का ही पानी आता है और ये भी दुधिया पोखरा में जाता है। अब देखिए ये कचरा आपको दिख रहा होगा, तो इस दुधिया पोखरा की क्या हालत है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं एक चीज़ और आपको दिखाऊँगा, चूँकि नगर पंचायत है मधुबन और नगर पंचायत की इस तरह की स्थिति, इस तरह की बदहाल स्थिति मैं दिखाऊँगा। अब ये देखिए, ये भी जो नाली का पानी है, जो कचरा है, वो दुधिया पोखरा में ही जाता है। अभी तो गलीमत है, बरसात का समय नहीं है, इधर खाली जगह है, गर्मी है, तो पानी इधर रुक जा रहा है। लेकिन आप यहाँ खड़ा नहीं हो पाएँगे। मैं तो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी चीज़ को दिखाने के लिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। अब मैं जिस चीज़ को आपको दिखाना चाहता हूँ और दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए, साफ शब्दों में लिखा है नगर पंचायत मधुबन मऊ
और नगर पंचायत के चेयरमैन हैं माधुरी मदेसिया जी। बताइए सरकारी पैसे का बंदरबाट किस तरह हो रहा है। आपको मैं एक जीता जागता उदाहरण दिखा रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कोई मतलब है, कोई यहाँ आता होगा, और अगर कोई आता होगा तो इसकी निकासी कहाँ है। कोई पेशाब करेगा तो वो मूत्रालय बहकर जाएगा कहाँ। दूसरी चीज़ आप देखिए, कोई आता ही नहीं है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि 5 साल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 5 साल अभी पूरा नहीं हुआ है। अब जब से ये लगा है, हमको लग रहा है जब नया रहा होगा तभी इसका इस्तेमाल किया होगा। ये देखिए, ये देखिए, आप ये झाले बता देंगे कि कोई इसका इस्तेमाल नहीं करता है। आप इस चीज़ को साफ साफ शब्दों में बोल सकते हैं कि नगर पंचायत के जो चेयरमैन हैं वो इस पर केवल पैसा भजाने का काम किए हैं, बाकी कुछ हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव जी का ये क्षेत्र है। मैं वहाँ से आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। दुर्गा शंकर मिश्र जी को आज पूरा प्रदेश जानता है। वो सचिव हैं माननीय योगी जी के। ये गंदगी आप दिखाएं, ये नाला, उधर सुअर आपको दिख ही रही होंगी, आनंद ले रही हैं, क्योंकि ये जगह ही उनके लायक है। और बाकी पोखरे की हाल तो मैं दिखा दिया। बाकी आपको ये पिलर वगैरह दिख रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पिलर गलत हैं, लेकिन एक बार इसकी जांच होनी चाहिए। जो अवैध कब्जा किया गया है उसको, उस पर ध्यान देना चाहिए। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा, नगर पंचायत है तो ये जो नाली नाला आप पोखरा में बहवा रहे हैं, वो भी धार्मिक स्थल है। ये दूधिया पोखरा बोला जाता है, दुधेश्वर नाथ जी का ये पावन स्थान है। कुल मिला जुला कर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मधुबन में थोड़ा सा बदलाव किया जाए, लेकिन आप देख सकते हैं मधुबन की क्या स्थिति है। अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, फिर किसी नई चीज़ के साथ मिलूँगा और दिखाने की कोशिश होगी, मधुबन की तस्वीर बदलने की कोशिश होगी कि कुछ बदलाव आए। गरीबों के नाम पर जो नेता मंत्री बनते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं, थोड़ा उनमें परिवर्तन आए, कुछ गरीबों के लिए ये लोग करें।